हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दिस इज़ आदर्श मौर्य एंड आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। तो दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था विलियम शेक्सपियर के प्ले ट्रेजेडी प्ले मैकबेथ पे, और जो कि स्टोरी लगभग मैंने कवर किया था, 70% स्टोरी कवर किया था और उसमें 30% स्टोरी बचा था दोस्तों। तो 30% स्टोरी मैंने आज समराइज करने की कोशिश की है। तो देखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि मैंने कल सारी स्टोरी बता दिया था, विलियम शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, जो कि एक ट्रेजिडी प्ले है। और इसकी ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? ओवर एम्बिशियस। ट्रेजिक फ्लॉ पूछ सकता है कि मैकबेथ की ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, तो आप उसको ओवर एम्बिशियस बताएंगे। और अगर पूछेगा एग्जाम में किंग डंकन के दो सन का नाम बताइए, तो मेलकॉम और डोनाल्ड, ये किंग डंकन के सन होते हैं। और इस प्ले का अगर हीरो पूछ ले हु इज द प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले, तो यू कैन टेल मैकबेथ इज अ प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले। और ये बैंकू कौन है? बैंकू इज अ फ्रेंड ऑफ मैकबेथ, ही इज आल्सो अ वॉरियर। बैंकू जो होता है ये मैकबेथ का फ्रेंड है, और ये भी एक स्कॉटिश जनरल है और एक वॉरियर है। इसका सन, बैंकू का सन फ्लेंस होता है। जैसा कि मैंने सारी चीज़ें स्टोरी में कवर करने की कोशिश की थी। और दे वर कमिंग टू विन द वार, वो लोग वार को जीत के जैसे ही वापस आते हैं। और वार होता किसके बीच में है? नॉर्वे स्कॉटलैंड आर्मी और नॉर्वे आर्मी, दोनों के बीच वार होता है। इधर दो देश की आर्मी होती है, नॉर्वे प्लस आयरलैंड की, इधर स्कॉटलैंड की। और इस दोनों आर्मी को हेड कौन करते हैं? ये मैकबेथ और बैंकू हेड क्या करते हैं? ये लोग विन करके जाते हैं, जीत करके आते हैं ये इस बैटल को। और जैसे ही ये लोग आते हैं, इनको रास्ते में इन लोगों की मुलाकात 3 बियर्ड से हो जाती है, 3 विचेस से हो जाती है। अगर क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा तो कितने विचेस थी, तो आप लोग बता देंगे 3 बियर्ड विचेस थी। किसमें? आप इस प्ले में मैकबेथ में 3 बियर्ड विचेस मिलती हैं। और अगर पूछेगा कि एड्रेस टू मैकबेथ को पहला एड्रेस क्या कहती हैं, तो पहले वो एड्रेस करती हैं थेम ऑफ ग्लैमिस। यू कैन टेल थेन ऑफ ग्लैमिस। आप थेन ऑफ ग्लैमिस बता सकते हैं, जो कि ही वाज ऑलरेडी, मैकबेथ जो था थेन ऑफ ग्लैमिस पहले से ही था। और अगर क्वेश्चन फ्रेम होगा कि कितनी प्रोफेसी करती हैं इस प्ले में, तो यू कैन टेल 3। और 3 में फर्स्ट प्रोफेसी वो क्या बोलती हैं? तो फर्स्ट प्रोफेसी विचेस का होता है थेन ऑफ काउडार, ये फर्स्ट प्रोफेसी होती है। ये प्रोफेसी से भी क्वेश्चन आते हैं, फ्रेम होते हैं। सेकेंड प्रोफेसी थी किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अब जो ये दोनों प्रोफेसी हैं, दोनों किसके बारे में है? प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर जो हीरो है ट्रेजेडी का, मैकबेथ को थेन ऑफ काउडार घोषित किया जाएगा। ऐसी प्रोफेसी करती हैं थेन ऑफ काउडार कि ये जो बैटल विन करके जा रहे हैं, जो किंग है, आपको थेन ऑफ काउडार अनाउंस करेगा। और किंग कौन है? किंग डंकन है। कहाँ के हैं किंग? तो ये है स्कॉटलैंड के। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और सेकेंड प्रोफेसी क्या है? किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये प्रोफेसी करती है कौन? ये 3 विचेस के द्वारा ये प्रोफेसी की जाती है। और थर्ड प्रोफेसी मैकबेथ के बारे में नहीं है। थर्ड प्रोफेसी मैकबेथ के फ्रेंड बैंकू के बारे में है। बैंकू जैसे कि 2 प्रोफेसी करती हैं मैकबेथ के बारे में, तो इनका जो फ्रेंड बैंकू है वो भी एक्साइटेड होता है, वो भी जानना चाहता है कि मेरे बारे में कुछ बताइए, तो बताएं। तो ये जो 3 विचेस हैं, 3 बियर्ड विचेस हैं, ये प्रोफेसी करती हैं बैंकू सन विल रूल। बैंकू का जो सन है वो रूल करेगा एज ए किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के राजा के स्कॉटलैंड का राजा बनेगा और वो रूल करेगा। अब कब करेगा? आफ्टर मैकबेथ पहले तो राजा मैकबेथ बनेगा, मैकबेथ के बाद जो किंग बनेगा बैंकू का सन कौन होता है? फ्लेंस। मैंने कहीं तो नोट किया होगा, बैंकू का सन फ्लेंस है। हाँ, ये मैंने नोट किया हुआ है, फ्लेंस। फिर से लिख देता हूँ, ये स्पेलिंग है, ये सन होता है बैंकू का। तो यहाँ जैसे ही ये लोग आते हैं किंग के पास, बैटल जीत के आते हैं, तो किंग जो होता है किंग डंकन, वो इनको अनाउंस कर देता है थेन ऑफ काउडार अनाउंस करता है। और अपने लड़के, जो इनका लड़का मेलकॉम होता है, उसको एज अ किंग अनाउंस कर देता है। किंग डंकन अनाउंस मैकबेथ थेन ऑफ काउडार। ये तो फर्स्ट प्रोफेसी सही होती है यहाँ।
कि जैसा ही वो आते हैं वो किंग इनको थेन ऑफ काउडार जो है मैकबेथ को थेन ऑफ काउडार अनाउंस कर देता है। और सेकंड प्रोफेसी है, प्रोफेसी ये तो प्रोफेसी नहीं की गई थी, लेकिन जो किंग डंकन है अनाउंस करता है, किसको करता है, मेलकॉम को, क्या विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड का राजा होगा। तो दोस्तों ये सारी स्टोरी जो है मैकबेथ आके अपने वाइफ लेडी मैकबेथ को बताता है। मैकबेथ टेल्स ऑल द स्टोरी अबाउट द विचेस टू हिज वाइफ लेडी मैकबेथ। तो दोस्तों जैसे ही आके ये सारी स्टोरी मैकबेथ जो है अपने वाइफ लेडी मैकबेथ को बताता है, तो वो लेडी मैकबेथ जो है काफ़ी परसुएट करती हैं और काफ़ी जो है मैकबेथ को काफ़ी उसको कोसती हैं कि आप कमज़ोर हो। नहीं, वो उनके मन में एक प्लान चलने लगता है और वो प्लान होता है कि किंग डंकन का मर्डर प्लानिंग करने लगती हैं। तो दोस्तों जो लेडी मैकबेथ हैं किंग डंकन को किल करने की मर्डर प्लान करती हैं। किंग डंकन जो है विजिट करते हैं, जैसा कि उन लोगों का किला होता है कैस्टिल, किले की मीनिंग होती है कैस्टिल। इसमें किंग डंकन है जो है विजिट करते हैं अपने गार्ड के साथ मैकबेथ के किले में। और मैकबेथ जो है ये लोग लेडी मैकबेथ प्लान जैसा कि बनाने लगती हैं और ये मैकबेथ को परसुएट करती है मर्डर करने के लिए, लेकिन मैकबेथ एग्री नहीं होता है। और जब मैकबेथ एग्री नहीं होता है तो उनको काफ़ी कोसती हैं, उसको वीक बोलती हैं, कमज़ोर, यू आर अ वीक, और लैक ऑफ करेज, क्वेश्चन ऑन हिज मैस्कुलरिटी, उसके मर्दांगी पे शक करती हैं और ऐसा बोल के उसको काफ़ी ज़्यादा कन्विंस कर लेती हैं मर्डर के लिए। और मैकबेथ जो है एज अ प्लान ये लोग किंग आते हैं, किंग वहाँ स्टे करते हैं रात में और किंग के साथ उसके गार्ड भी होते हैं। और गार्ड को काफ़ी ज़्यादा ये लेडी मैकबेथ जो है शराब पिला देती हैं बहुत ज़्यादा, जिसके कारण वो लोगों को नींद आ जाती है, वो लोग सो जाते हैं, स्लीप कर जाते हैं और किंग भी सो जाते हैं। और सोते ही वक्त मैकबेथ स्लीपिंग पहले तो किंग डंकन को मार देता है और डेथ ऑफ डंकन मैकबेथ बिकम अ किंग। उसका मर्डर करने के बाद जो है मैकबेथ को किंग अनाउंस किया जाता है। और स्लीपिंग, ये तो प्लान कल की स्टोरी में मैंने बताया था कि स्लीपिंग गार्ड सोते रहते हैं और उनके पास ले जाके वो जिस टूल्स से मर्डर हुआ रहता है वो टूल्स स्लीपिंग गार्ड के पास रख देती हैं। और ये लोग फिर मॉर्निंग होती है, सुबह होती है और आके ये लोग सरप्राइज रिएक्शन देते हैं, जैसा कि उन लोगों को कुछ पता नहीं है, जबकि मर्डर उन्हीं लोगों ने, मतलब दोनों लोगों ने किया है, लेडी मैकबेथ और मैकबेथ ने। तो वहाँ एक कैरेक्टर होता है मैकडफ भी स्कॉटिश आर्मी का जनरल होता है, वो भी विजिट करता है, वो भी विजिट करता है और उसको सारी चीज़ें पता चल जाता है कि ये तो जो है गार्ड ने नहीं मर्डर किया है, ये मर्डर मैकबेथ ने ही किया है, जैसा कि उसको पता चल जाता है। और उसके बाद उनके किंग का जो मर्डर होने के बाद फिर जो है मैकबेथ किंग बन जाता है। किंग बनने के बाद जो थर्ड प्रोफेसी है, ये तो दोनों प्रोफेसी तो फुलफिल हो जाती है कि मैकबेथ किंग बनेगा और थेन ऑफ काउडर अनाउंस किया जाएगा। ये दोनों प्रोफेसी जब सही हो जाती है तो मैकबेथ दोनों को लेकर तो ठीक है, लेकिन जो थर्ड प्रोफेसी है उसको लेकर काफ़ी चिंतित था और वो उसके लिए भी एक प्लान बनाते हैं। ये लोग प्लान ये बनाते हैं कि जो है अपने फ्रेंड बैंको को और उसके सन को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के बाद ये लोग जो है कुछ किराए के गुंडे टाइप कुछ मर्डरर जो होते हैं, जो पैसे लेके किसी का भी जान ले लेते हैं, उसको हायर करते हैं, हायर करके लाते हैं। और जो ये बैंकू है और उसका सन
तो इन दोनों पे हमला कर देते हैं, जिसमें कि बैंको को मार देते हैं। बैंको जो है, बैंको वाज किल्ड, बैंको मारा जाता है, बट फ्लेंस जो है इसके बच निकलता है। और ये लोग जब दोबारा पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो बैंको जो जिसके ये लोग मर्डर करवाए रहते हैं, ये एक घोस्ट का रूप ले लेता है, जो कि दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ एक मिस्ट्री है। जो घोस्ट का रोल है, ये इस प्ले के जो है राइटर जो है विलियम शेक्सपियर, वो खुद ही इसका रोल करते हैं। तो आते हैं टॉपिक पे। बैंको का जो घोस्ट है विजिबल टू मैकबेथ ओनली, सिर्फ मैकबेथ को दिखाई देता है, जिससे मैकबेथ काफ़ी अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। और सिचुएशन को उनकी वाइफ हैंडल करती हैं, ऐसा बताती हैं कि मैकबेथ को इस तरह की बीमारी है, और सिचुएशन को हैंडल करती हैं। और फिर दोबारा जो है मैकबेथ विजिट करता है, वो 3 विचेस के पास जाता है, विजिट टू 3 विचेस। और जब वहाँ विजिट करता है तो जो विचेस हैं वो वार्न करती हैं मैकबेथ को। वो लोग 3 वार्निंग देती हैं। फर्स्ट वार्निंग क्या है देखते हैं। फर्स्ट वार्निंग है दोस्तों, वॉच आउट ऑफ मैकडफ से सावधान रहो, मैकडफ को देखते रहो। और दूसरी वार्निंग क्या होती है, नो मैन बोर्न आउट ऑफ वीमेन गोइंग टू हर्ट यू, कोई ऐसा इंसान नहीं है, पैदा नहीं हुआ है जो कि तुम्हें मार सके। जो कि औरत के पेट से जन्मा हुआ होगा वो कभी तुमको कोई मार नहीं पाएगा। और थर्ड वार्निंग क्या है, डोंट वरी अंटिल ब्रेनम वुड्स मूव टू हिम, चिंता मत करो जब तक कि ब्रेनम वुड्स, ये क्या है, फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट का नाम है, ये फॉरेस्ट है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये इस प्ले में किस फॉरेस्ट का जिक्र किया गया है, तो आप ब्रेनम वुड्स बताएंगे, ठीक। और ये थर्ड वार्निंग हो जाती है कि डोंट वरी अंटिल ब्रेनम वुड्स मूव टू हिम। डेंसियन हिल, इसमें एक हिल होती है डेंसियन हिल, जहाँ की ये लोग छिप जाते हैं। और ये दोनों जो है सेकेंड और थर्ड वार्निंग से तो रिलैक्स होता है, लेकिन जो फर्स्ट वार्निंग क्या थी, वॉच आउट ऑफ मैकडफ, इस वार्निंग को लेके काफ़ी मैकबेथ परेशान होता है। और जो लेडी मैकबेथ हैं यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। लेडी मैकबेथ को काफ़ी गिल्ट फील होता है। गिल्ट इसलिए फील होता है कि वो जो है मर्डर प्लान की रहती हैं बैंको का, और जिस गिल्ट के वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा बीमारी हो जाती है, रात में चलने की बीमारी हो जाती है, और उनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ खून से रगे हुए हैं, कई बार उसको धुलती हैं, और इसी सब फ्रस्ट्रेशन में वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और वो अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। डाई ऑफ गिल्ट की दोष के कारण वो अपने आप को जो है किल कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। और कैरेक्टर जो मैकडफ और मेलकॉम, ये दोनों जाके मिल जाते हैं। और जो मेलकॉम है ये एल्डर सन है किंग डंकन का, और ये प्रिपेयरिंग आर्मी की एक सेना, एक टुकड़ी तैयार करता रहता है। और जब दोनों ये लोग मिल जाते हैं तो बोथ आर मेकिंग प्लान टू किल मैकबेथ, ये लोग दोनों प्लान बनाते हैं मैकबेथ को मारने के लिए। और प्लान में क्या, थर्ड वार्निंग क्या था, डोंट वरी अंटिल ब्रेनम वुड्स मूव टू हिम। तो यहाँ होता क्या है कि ये जो मेलकॉम है, ये दोनों लोग प्लान क्या बनाते हैं, कट द ट्रीज ऑफ ब्रेनम वुड्स एंड मूव टू, यहाँ जो ब्रेनम वुड्स की ट्री है उसको काट देंगे, तो जो डेंसियन हिल है वहाँ आसानी से जाया जा सकता है, क्योंकि डेंसियन हिल थोड़ा ऊंचाई पे रहता है। और वहाँ एक डायलॉग होता है, डायलॉग मैकडफ बोलता है, और जो मैकबेथ होता है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है कि उसको तो कोई मार ही नहीं सकता है। तो यहाँ मैकडफ है जो डायलॉग बोलता है कि नहीं, मैं जो है किसी औरत के पेट से नहीं पैदा हुआ हूँ, और मैं तो सी सेक्शन से पैदा हुआ हूँ। सी सेक्शन का मतलब है
कि मैं पेट फाड़ के, मतलब जैसे ऑपरेशन के थ्रू होता नहीं है, वो पेट फाड़ के उसका जन्म होता है। तो ये तो पेट से जन्म लिया है और थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिया है, तो ये क्या है, ये तो मार सकता है मैकबेथ को, क्योंकि वो लोग प्रोफेसी की थी कि नो मैन बोर्न आउट ऑफ वीमेन इज गोइंग टू हर्ट यू, जो औरत से पैदा हुआ होगा वो तुमको मार नहीं सकता है। और जो मैकडफ है वो सी सेजिरियन से पैदा होता है, सी सेक्शन से पैदा होता है, इसी वजह से वो आता है और ही कट द हेड ऑफ, मैकडफ कट द हेड ऑफ, मैकडफ कट द हेड ऑफ मैकबेथ एंड बिकॉज ही वॉज नॉट बोर्न फ्रॉम बॉडी इंस्टेड ऑफ सी सेक्शन। और मैकडफ जो है मैकबेथ के सिर को काट देता है एंड गिव टू मैलकॉम, मैलकॉम को जो है सिर लेके दे देता है और मैकबेथ की यहीं डेथ हो जाती है। और मैकबेथ का डेथ होने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि मैलकॉम और मैकडफ, मैलकॉम क्या है, किंग डंकन का बड़ा लड़का था, जो कि डंकन का मर्डर हो जाने के बाद वो भी भाग गया था इंग्लैंड, लंदन, और ये लंदन में दोनों की मुलाकात हुई थी, जो है मैकडफ और मैलकॉम की मुलाकात हुई थी, जो कि ये लोग एक आर्मी प्रिपेयर किए थे और प्लान किए थे मैकबेथ के खिलाफ लड़ाई का, जिसमें कि ये दोनों लोग अपने प्लान में कामयाब होते हैं। और जो इस ट्रेजिडी के हीरो मैकबेथ होता है, उसका प्लान के थ्रू ये लोग मर्डर करते हैं। और मर्डर करने के बाद जो इस प्ले में किंग बनता है, वो किंग डंकन का जो बड़ा लड़का होता है मैलकॉम, मैलकॉम इसके बाद किंग बन जाता है और इस प्ले का यहीं से एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी और ज़रूर ही नॉलेज का एडिशन हुआ होगा आपके ब्रेन में और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो दोस्तों, आप इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश बाय आदर्श मौर्य। आप इसको टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करके उससे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी हमने जो है इस प्ले पे ख़त्म किया, फिनिश कर दिया है। शॉर्ट समरी में सारे कैरेक्टर को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो कैरेक्टर तो आपको पता ही हो गए होंगे। और इस पे बेस और इनका तो फर्स्ट प्ले यहीं फिनिश करते हैं, सेकंड प्ले कल स्टार्ट करेंगे हम लोग हैमलेट को। मैकबेथ तो फिनिश कर दिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।